हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया चावला एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज की जो कि हमें एग्जाम में अपनानी है जिससे हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। एंड कुछ ऐसी गलतियां भी सुनेंगे कि जो बच्चे करते हैं और हमें नहीं करनी। 15 मिनट को कैसे यूज करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, लिखते कैसे हैं, आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो कुछ देर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी कर रहे हो साइड में रख दो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएँ 5-6 नंबर से भी, हो सकता है 40 आ जाए, नहीं तो एग्जामिशन आ जाए, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मुझे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये देखो, ये मैंने बच्चे का टेस्ट लिया था। उसने क्या किया, ये देखो, यहाँ पे उसने लाइंस डाली हुई हैं। अब ये लाइंस कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी। बच्चे या तो आप स्केल का यूज करो डालने के लिए, या फिर इग्नोर करो उस चीज को, डालनी ही नहीं है हमें, ठीक है। उसको डालना ही मत, टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो, ठीक है। बिना लाइंस डाले भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी डालोगे ना, तो ये पुअर इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो उसको लगेगा कि बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की, जल्दबाजी में वो ऐसे लाइंस डाल रहा है। मुझे अवॉइड करो ऐसे लाइंस डालना। दूसरी चीज देखो, ये बच्चा सॉल्व कर रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड उसने ब्रैकेट्स कैसे, देखो यूज ही नहीं किया। यहाँ पे ये माइनस की फिगर है, लेकिन वो ब्रैकेट्स यूज ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। सिर्फ नंबर्स तुमने मेंशन कर दिए, प्लस माइनस क्या है वो एग्जामिनर खुद से एज्यूम नहीं कर सकता। यू हैव टू शो दैट। फिर मत बोलना कि लिंक्डइन पे डाल देते हैं बच्चे, देखो मैं तो सारी फिगर सही लिखी है, मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। वो इसीलिए नहीं मिलते बच्चे, क्यों तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो जो तुम्हें नहीं पता चलती, एंड बाद में जाके तुम आईसीआई को ब्लेम करोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा, किसी ने लिंक्डइन पर डाला था कि मैंने तो सारी फिगर सेम लिखी है, बट मुझे ऐसे ही मार्क्स नहीं दिए। एंड उसने मिस्टेक क्या करी थी, व्हेन आई एनालाइज्ड इट, उसने डेबिट की जगह क्रेडिट लिखा था, क्रेडिट की जगह डेबिट लिखा था। जर्नल एंट्रीज थी, सब ठीक था, अमाउंट भी ठीक था, लेकिन अगर तुमने उसकी हेडिंग ही चेंज कर दी, वॉन्ट गेट अ सिंगल मार्क्स, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक है, तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है एग्जाम में। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें हो सकता है एग्जाम मेरा अच्छा हो तो तुम्हें 2-3 नंबर दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। बट अगर एग्जामिनर का मूड नहीं हुआ ठीक, वो पूरा कांटा मार देगा, ठीक है। तो फिर आईसीआई को ब्लेम मत करना उसके बाद। तीसरी चीज, बच्चे अगर आप कोई भी रफ वर्क करते हो ना एग्जाम में, तो रफ वर्क के लिए हेडिंग डालो। तुमने लिखा आंसर 4B, अब यहाँ पे स्पेशली हेडिंग दो दैट दिस इज रफ वर्क, दिस इज माय नॉट मेन सॉल्यूशन। यू हैव टू राइट इट इन हेडिंग एंड फिर अपनी रफ वर्किंग स्टार्ट करो, या ठीक है। एंड कुछ हमारी वर्किंग नोट का पार्ट भी बन सकते हैं। सो यू शुड गिव अ हेडिंग दैट दिस इज माय वर्किंग नोट, दिस इज माय रफ वर्क या रफ कैलकुलेशंस which I am putting in the paper, ठीक है। एंड जब तुम मेन सोल्यूशन स्टार्ट करो, देन वहाँ पे हेडिंग डालो दैट यस नाउ दिस इज माय मेन सोल्यूशन, दैट वाज माय रफ पोर्शन, ठीक है। फोर्थ चीज, मुझे ये देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन 1B, उसके बाद क्वेश्चन 1C सेम पेज पे तुमने स्टार्ट कर दिया। बेटर है कि अगले पेज से लिखो, इवन आप सेम क्वेश्चन के सब पार्ट्स लिख रहे हो, ठीक है। पेजेस नहीं बचाने, मैं बार बार बोलती हूँ, आईसीआई तुम्हें एडिशनल शीट्स देता है। एक पेज पे एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही सब आंसर आना चाहिए। तुम बोलोगे मैं पेज वेस्ट हो जाएगा, कोई पेज वेस्ट नहीं होता। तुम्हें इतनी ही चिंता है कि 2-3 लाइंस लिखी है, बाकी पेज एम्प्टी पड़ा है, तो फिर 3 से 4 लाइंस का स्पेस दो। इट शुड बी विजिबल क्लियरली कि तुम्हारा नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है। एक और गलती क्या किया है, तुम यहाँ साइड में क्यों लिखते हो पेज के, जो साइड के क्वेश्चन 1B क्वेश्चन 1C, जो हमेशा पेज के मिडल में यहाँ पे आंसर 1A 1B 1C ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मिडल में लिखना है, साइड में अवॉइड करना लिखना, एंड स्पेस देना जरूरी है। बेटर है कि एक पेज पे एक ही दो तो अच्छा होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमें पॉइंटर्स बनाने हैं ना, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना क्वेश्चन को, तो पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं, स्टार डाल दिए। अब क्वेश्चन में तुम्हें अगर पार्ट दिया है कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, तो वहां पे फर्स्ट सेकंड लिखो एज पर क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है, उसने 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं, देन बेटर है इंस्टेड ऑफ these स्टार्स यू कैन यूज द बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे बुलेट पॉइंट्स अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो बुलेट पॉइंट यूज करो। ये स्टार्स एरोज नहीं डालने, ठीक है।
नेक्स्ट चीज बच्चे, लैंग्वेज का इशू। बहुत से बच्चे हैं वो लाइंस फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अभी भी एग्जाम को टाइम है, लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। एंड लैंग्वेज अगर तुम यहाँ समझ ही नहीं आए कि लिखा क्या हुआ है, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो तुम्हें नॉलेज तो है, बट उस नॉलेज को अगर एग्जाम में नहीं उतार पाए ना, उसका कोई यूज केस नहीं है। ठीक है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब ये देखो यहाँ बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, एज पर एस 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग with occasionally or recorded to interim report or any organization interim financial reporting। मुझे कोई लाइन नहीं बन रही, कोई ग्रामर नहीं है यहाँ पे। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि अब ग्रामर की क्लास लेने जाओ, ठीक है, मेरी भी बहुत बार मिस्टेक्स होती हैं, है ना, अच्छे अच्छे मिस्टेक्स कर लेते हैं, बट कोई लाइन तो फॉर्म हो, कुछ मीनिंग तो निकले। मतलब तुम सिर्फ कुछ भी डाल रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी कीवर्ड्स आ रहे हैं कि बस वो लिखने हैं, अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए लाइन का। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज पे वर्क करो, थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, लर्न करने का थोड़ा सा ट्राई करो, तो हो जाएगा। जो प्रैक्टिस के साथ कुछ भी हो सकता है। तुमने सुनी होगी ना लाइन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करने से आप चीजें इंप्रूव कर लोगे। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो बच्चे ने रोल नंबर कैसे लिखा है, 431216। बच्चे, बहुत से बच्चे यहाँ पे डिबेट करते हैं कि हमें तो स्कूल में ऐसा ही सिखाया था। जैसा भी सिखाया गया हो, बट आईसीआई में ऐसे नहीं लिखना रोल नंबर। कैसे लिखना है, दिस इज 4,31,216, आपको यही वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे मत लिख के आना, दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब थ्योरी का मैं बताती हूँ कि थ्योरी को आइडियली किन स्टेप्स में लिखना चाहिए। देखो, आपका कोई क्वेश्चन है, देखो पेज के मिडल में बच्चे ने स्टार्ट किया क्वेश्चन 5, उसका सब पार्ट था बी, देन बी में सब पार्ट पूछे थे क्वेश्चन में ए बी सी, तो आप पूरा का पूरा सब पार्ट उसने लिखा है। ठीक है, एक चीज। दूसरा प्रोविजन था, बच्चे ने हेडिंग डाल दिया, यू कैन स्किप दिस, मतलब वो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसने प्रोविजन में क्या लिखा है, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू AS18 रिलेटेड पार्टीज। तो बच्चे देखो, यहाँ पे उसने क्या दिया, टाइटल दिया जो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, AS18 अप्लाई हो रहा है, AS18 किस पे, रिलेटेड पार्टीज पे। उसने फर्स्ट स्टेप 1 मार्क तो यही ले लिए। ठीक है, कि ये AS स्पॉट कर दिया उसने। अब बहुत जगह ना तुम बोलोगे आईसीआई के मटेरियल में क्वेश्चन आंसर ऐसे स्टार्ट नहीं होते, उन्होंने तो डायरेक्ट आंसर दिया होता है। बच्चे, आईसीआई आके तुम्हें ये चीज नहीं बताएगा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स में नहीं लिखी होती, और तुम्हारे टीचर्स, सीनियर्स, मेंटर्स ही तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना, चाहे तुम्हें अपनी बुक में ये दिखे या ना दिखे, ऐसे ही करते हैं। चाहे वो थियरी है, चाहे थियरी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसे आंसर को अटेम्प्ट करना है। कौन सा एएस अप्लाई हो रहा है, कौन सा इंडेस अप्लाई हो रहा है, यू शुड राइट दैट नंबर विद हेडिंग, उसकी क्या है, टाइटल लिखना है। फिर उस प्रोविजन को एक्सप्लेन किया, दिस इज द स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 था, दिस इज स्टेप 2। तो स्टेप 3 इज एनालिसिस। अब क्वेश्चन जो था उसने एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर दिया, 1 मार्क इसके होते हैं, दिस इज स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में आप उसको क्या करोगे, उसका उसको रिलेट भी करोगे। अब यहाँ पे उसने लिखा था कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और उसको रिलेट किया प्रोविजन के साथ। ये लॉ में स्पेशली अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो वहाँ स्टेप 4 भी आ जाता है, फैक्ट्स एंड एनालिसिस आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है, एज आई ऑलवेज से, हेडिंग डाल के आपको कंक्लूजन देना, तो 1 मार्क इसका होता है। ठीक है, ऐसे करके स्टेप वाइज आपकी चेकिंग होती है, कोई स्टेप मिस हुआ आपके मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएंगे। आप बोलोगे मैंने सही आंसर लिखा है, बट पूरे मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, तो सारे स्टेप्स का फॉलो होना बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ आ गई। चलो, मुझे अब बात करेंगे मेनली कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ, फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बाद एग्जाम में राइटिंग टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, कॉमन मिस्टेक्स हम जो करते हैं वो डिस्कस करेंगे, टाइम एंड स्पीड को कैसे मैनेज करना है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 मिनट गोल्डन रूल की। बच्चे, ठीक, जब हमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है ना, 1:45 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू वाला पेपर नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर आपको मिला, वो 70 मार्क्स का आपके हाथ में है। वहाँ पे 3 रूल्स फॉलो करने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मत देखिएगा बिल्कुल भी, सॉरी बच्चे, नंबर 1 रूल इज
नेवर रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। देखते ही पहला क्वेश्चन क्या होता है ना, इंटेंशनली वो केस स्टडी बेस्ड होता है, लेंदी सा दो तीन चीजें मिक्स करके कॉन्सेप्ट करके बनाया होता है। तो आप देखते ही डर जाओगे कि तो मुझे आता नहीं। आता हुआ तो ठीक है, बट वो लेंदी भी होता है, ठीक है। तो प्रेफर करना कि तुम सेकंड क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप मारो, वहां से रीड करना स्टार्ट करो, व्हाट इज क्वेश्चन 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़िएगा, ठीक है। नंबर 1 थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखना। नंबर 2, वहां पे ना सोल्व करने मत लग जाना। 15 मिनट तुम्हें मिलते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो वहां पे जॉट डाउन कर लो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बट लिखना नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग गए, तो तुम्हारे 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। जो जो दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे, सेक्शन नंबर आ रहा है, एएस नंबर आ रहा है, एसेज आ रहे हैं, कुछ भी जो तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड है, पॉइंट्स हैं, फटाफट लिख दो, छोटा छोटा पेंसिल से लिखना, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है। तीसरी चीज, जो 15 मिनट में मेक श्योर तुम पूरा का पूरा पेपर स्कैन कर लो, आइज के सामने से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो तुम्हें 15 मिनट में एक ही क्वेश्चन बैठ के रहे सॉल्व करने लगे, आगे जाके तुमने देखा चलो ये क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना स्टार्ट किया, पता चला ये तुमसे हो ही नहीं रहा, उसका एक पार्ट ही आता था दूसरा नहीं आता, फिर तुमने वो काटा मारा कि अगला क्वेश्चन आता है वो करते हैं। मुझे 15 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखना, सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, एंड मेक श्योर पूरा का पूरा पेपर स्कैन हो जाए एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख दो, ठीक है। ये तो होगी 3 रूल्स जो तुम्हें फॉलो करने हैं। अगली चीज, सीक्वेंस डिसाइड करनी है हमें। कैसे? तो क्वेश्चन 1 है ना, जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में देखना है, अटेम्प्ट भी लास्ट में करना है, चाहे तुम्हें आता है नहीं आता, कैसा आता है, क्योंकि वो ना 30 से 40 मिनट तुम्हारे लेगा। कंफर्म है कि छोटा क्वेश्चन नहीं होता फर्स्ट वाला, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन है, करना ही है, उसको लास्ट में करना, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट है, उसको पहले अटेम्प्ट करना है। तो तुम्हें वहां ना सिक्वेंस लिख लेनी है कि मुझे फर्स्ट पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 1 2 3 लिखते जाना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट है, ये मुझे आता है, तो इसको मैं पहले अटेम्प्ट करने वाली हूँ, ठीक है। इस या फिर 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, ये करूँ या ये, तो डिसाइड करो कि किस में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिकी, जिसमें आईसीआई लैंग्वेज ही चाहिए, अपनी नहीं लिख सकते। तुम्हें दोनों क्वेश्चन आते हैं, बट एक स्ट्रिक्टली आईसीआई लैंग्वेज बेस्ड है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो अपने हिसाब से एनालिसिस, तुम्हें वहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, वहाँ डिसाइड करना है। सीक्वेंस ऐसे डिसाइड होती है, तुम्हें मार्क्स कहाँ से ज्यादा मिलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में करना है, छोटा है आता है तो जल्दी करना है, ठीक है। सीक्वेंस पेपर पे लिख लो ताकि भूल ना जाओ बाद में, ठीक है। पेज पे, फर्स्ट पेज पे लिख लो कि 5 क्वेश्चन मुझे ये पहले करने हैं, फर्स्ट वाला बाद में करना है, ठीक है। एंड अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है तुम्हें, ठीक है। कि पहले क्वेश्चन पे मेरे 15 20 मिनट लगेंगे, इस पे इतने इतने, तो 3 आवर्स मेरे कैसे डिवाइड होंगे, एमसीक्यू मैं पहले करूंगी या एमसीक्यू बाद में करूंगी। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का आता है, पता है क्या होता है, कई बच्चे ना पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, पेपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर दिया, तुमने देखा डिस्क्रिप्टिव भी पूरा नहीं हुआ, एमसीक्यू भी छोड़ दिया। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, ये गलती मत करना। या तो जाते ही 15 मिनट में तो तुमने ये सीक्वेंस लिख ली, जाते ही उसके बाद जब 2 बजेंगे, 2 बजे तुम्हें एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, उस टाइम पे एमसीक्यू फटाफट हाफ आवर में सोल्व कर दो, बाकी 2.5 घंटे में अपना डिस्क्रिप्टिव करो। या फिर जो मेन तुमने अभी डिसाइड किया ना, पहले मुझे ये क्वेश्चन आता है मैं ये करूंगी, तो उस क्वेश्चन को पकड़ लो, एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से हाफ आवर के अंदर, नेक्स्ट हाफ आवर में एमसीक्यूज उठा लो, यानी बीच में एमसीक्यूज कर दिए एंड उसके बाद सारा पेपर कंटिन्यू किया। तो इससे क्या हो ना, एमसीक्यूज मिस नहीं होंगे तुम्हारे, और एक क्वेश्चन तुम्हारा उस फर्स्ट आवर में क्वेश्चन भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे कि हाँ अब तो मैं पास हो ही जाऊंगी, बाकी मुझे एग्जामिशन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या चीजें करनी है एंड क्या चीजें नहीं करनी, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। मुझे नंबर 1, क्वेश्चन को कामली रीड करना। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, कई बार हड़बड़ी में कि हमें तो एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि वाह ये क्वेश्चन तो मैंने अभी रीड किया, ये भी आता है ये भी आता है, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया था, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है हम। यानी एक पेज पे क्वेश्चन है, हमने देखा उस अगले पेज पे जा रहा है, बट हमने जल्दबाजी में क्या किया, सीक्वेंस लिखी हुई थी कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेकंड नहीं करना, थर्ड करना है,
सेकंड पेज पे तो सेकंड क्वेश्चन था, वो करना नहीं था तो हमने पेज पलटा ही नहीं, फर्स्ट के बाद फटाफट से थर्ड निकाल दिया। क्या हुआ, वो फर्स्ट का पोर्शन अगले पे था, वो मिस हो गया। तो एक क्वेश्चन जहाँ एंड हो रहा है ना, वहां पे क्या करना है, तुम्हें ऐसी डबल लाइन लगा देनी है। ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो रहा है, जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हर एक क्वेश्चन के बाद ये डबल लाइन लगा देना, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो तुम्हारा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा डिफिकल्ट आया तो एज्यूम करना पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने नहीं किया वो किसी और बच्चे ने भी नहीं किया, ठीक है। तो डरना मत कि मेरा अटेम्प्ट गया, नो, अटेम्प्ट नहीं जाएगा। तुम थोड़ी सी शांति रखोगे एंड कामली जितना आता है उतना अच्छे से करोगे। तुम्हें जितना आता है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना, गारंटेडली 40 नंबर तुम लेके आओगे, ठीक है। अगले पेपर में फिर ट्राई कर लेना कि एग्जाम्शन आ जाए, बट डर गए वहां पे तो समझो गए, ठीक है। ये चीज नहीं करनी। थर्ड चीज, बच्चे वहां पे जो भी फॉर्मूलाज वगैरह तुम लिखते हो 15 मिनट में जाके, है ना, सीक्वेंस लिखते हो, सारी चीजें अभी पहले भी बताया, अगेन पेंसिल से ही लिखना, पेन से मत लिखना, फंस जाओगे, ठीक है। अलाउड नहीं होता ऐसे लिखना, तो पेंसिल से छोटा छोटा लिखना, तुम्हें दिख भी जाए। कई बार क्या होता है ना, पेपर लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते भूल गए कि ये क्या पॉइंट था, तो जो 15 मिनट में तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे ना, वहां से वो चीज काम आएगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा ऑडिट का पेपर था जिसमें मैंने हायर स्कोर किया था। मैंने 15 मिनट में जाके सारे मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए हर क्वेश्चन के। मैं एक्साइटमेंट में अपना पेपर कर रही हूँ कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, आगे जाके एक पॉइंट आया, एक में सडनली ब्लैंक हो गई। आई डोंट नो क्या हुआ उस टाइम पे, मुझे याद ही नहीं आया किसके पॉइंट्स क्या थे। तो तब मैंने वो अपना क्वेश्चन पेपर में वो पेज देखा, वहाँ मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए थे शॉर्ट में, उन पॉइंटर्स से मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अच्छा ये पॉइंट था, इसमें ये लिखना है, ठीक है। तो वो 15 मिनट मेरे काम है, अगर तुम उसको वाइजली यूज करोगे ना, तुम एग्जाम में कभी मार लिखाओगे बच्चे, ठीक है। कंडीशन है काम रखना है और इस 15 मिनट को वाइजली यूज करना है, पेंसिल से सारे पॉइंट्स लिख देना। एंड मेक श्योर जो 3 आवर्स है उसमें तुम्हारा पेपर जल्दी जल्दी हो जाए, लास्ट में 5-10 मिनट बचे जिसमें तुम एक बार गो थ्रू कर पाओ एंड जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो 3 घंटे तुम लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो एंड टाइम ही नहीं मिला रिव्यू का। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है हमें। एक चीज बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, मैम क्वेश्चन की लेंथ कैसे डिसाइड करें। बच्चे क्वेश्चन की लेंथ ना 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो मार्क्स, एक टाइम। जैसा कि मैंने बताया स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो मेक श्योर स्टेप्स फॉलो हो रही हो, बट तुम्हें लग रहा है टाइम की शॉर्टेज है, मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, 15 ही मिनट है, तो स्टेप्स की जो मैंने बताया ना, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, हेडिंग्स को छोड़ दो, फटाफट शॉर्ट में लिख दो, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। याद रखना, एंड एवरेज 2 आंसर्स ऑलवेज गिव यू मोर मार्क्स देन वन बेस्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि मुझे बेस्ट देना है, डिटेल में लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो एंड तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाए। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करोगे तब चांसेस है तुम्हारे 60-70 मार्क्स आएंगे या 40-50 आएंगे, ठीक है। ढंग से थोड़ा सा काम होके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एंड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है, ट्राई करना कोई छूटे ना, अनटिल अनलेस कि तुम्हें आता ही नहीं, वो तो छूटेगा ही छूटेगा, है ना। एंड मार्क्स पे बच्चे कई बार होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो मैं ज्यादा नहीं डिटेल देती, तो कई बार ना हम मिथ में होते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे ही ना ज्यादा मार्क्स पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वहां पे अपना टाइम वेस्ट मत करना कि बीकॉम के जैसे बस पेपर फिल करना है कि 5 नंबर का है तो आंसर तो छोटा सा ही है इसका, तो मैं उसको स्ट्रेच कर देती हूँ। नो, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ठीक है। स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो पूछा वो बताना ही बताना है, कुछ स्किप नहीं करना है, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बच्चे, कुछ राइटिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या राइटिंग टेक्निक्स होती है हमारे एग्जाम में। एक तो आंसर की सीक्वेंस बच्चे मैटर करती है, कैसे, सब पार्ट्स के लिए, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 में जाएगा, तो पहले 5 कर सकते हो, फिर 3 कर सकते हो, 2 1 जैसा भी करो, लेकिन सब पार्ट्स की सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक पेज पे तुम आंसर 1A कर रहे हो, 1B कर रहे हो, फिर तुमने 2A 2B स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद 1C उसके बाद आया, नो, सारे पार्ट्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। वो वाली सीक्वेंस फॉलो करनी है। सेकेंड थिंग,
सारे आंसर जितने भी हैं सेपरेट पेज पे होने चाहिए, एज आई ऑलवेज डिस्कस, मैंने पहले भी बताया। एंड पेज के मिडल में लिखना है, लेफ्ट में नहीं लिखना। तीसरी चीज, पूरा नंबर लिखना है, ABC है, 1 2 3 है, रोमन काउंटिंग है, जो भी एग्जाम में यूज है, जैसे 2A1, अगर क्वेश्चन में 1 पहले है, ABC बाद में है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे सब पार्ट लिखना है। ऐसा ना हो खाली तुम लिख दो आंसर 2, एक में तो लिखा A, फिर नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हो B, तो ये B का क्या मतलब है, इसको पूरा लिखना है दैट दिस इज 2B। ठीक है। फोर्थ चीज मुझे प्रेजेंटेशन इज द की, ऑलवेज याद रखना। तो थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, हेडिंग आती है, प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जितने भी पॉइंट्स हैं तय करना कि शॉर्ट पैराज यूज हो, प्रॉपर स्पेस दे के लाइंस में लिख रहे हो, ऐसा ना कोई कहानी चल रही है, एग्जामिनर को बहुत डिफिकल्टी होगी रीड करने में, एंड अगर एग्जामिनर परेशान हुआ तो तुम्हें मार्क्स आने में भी परेशानी हो जाएगी। तो एग्जामिनर के लिए जितना इजी बनाओगे पेपर रीड करना, जितनी कैलकुलेशंस के वर्किंग नोट्स दोगे, उसको अपना दिमाग कम लगाना पड़ेगा कि ये फिगर कहाँ से आई, तो उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। नेक्स्ट चीज, अपने कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करना है, या तो अंडरलाइन कर देना, या कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ऐसा ना हो तुम आंसर लिखते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा जो क्वेश्चन में पूछा वो तुमने लिखा कहाँ है। हाईलाइट करोगे तो ऐसा बहुत बार होता है, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा कि एग्जामिनर की वहीं पे नजर चलेगी कि ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है, मैंने उसने बाकी मतलब अच्छे से रीड नहीं किया। ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, कीवर्ड्स हाईलाइट कर देना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए स्टेप, प्रॉपर वर्किंग नोट्स एक तो बनाने हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स नहीं बनाए, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके डायरेक्टली फिगर लिख दी, मार्क्स कट जाएंगे। एंड मैंने पहले बताया था मेन सॉल्यूशन की हेडिंग डालना, दिस इज माय मेन सॉल्यूशन, दिस इज माय वर्किंग नोट, दिस इज माय रफ वर्क। ऐसा ना हो सब कुछ मिक्स कर दो एंड एग्जामिनर ढूंढ रहे कि आंसर कहाँ है इसका, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगर पॉसिबल हो, टाइम है तो वन लाइनर कंक्लूजन जरूर डालना है। तो बोलोगे मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी, यस। देखो एग्जांपल देती हूँ, कॉस्टिंग का तुमने एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर दिया, फिगर्स लिख दी, लास्ट में अगर कंक्लूजन डालोगे ना, कंक्लूजन इन द सेंस कि उस आंसर का क्या मीनिंग है, दैट ये कॉस्ट बेनिफिशियल है कंपनी को, दिस इज एनर्जी सेविंग, दिस इज कॉस्ट सेविंग, दिस इज इकोनॉमिकल, ऐसा कुछ भी मतलब जो भी अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में तुमने डाला, इसका इम्पैक्ट अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स वो कहीं ज्यादा भी कट रहे हो ना, तो ज्यादा ना काटे, कम काटे, है ना। तो सब प्रेजेंटेशन तुम्हारी इम्पैक्ट करती है तुम्हारे मार्क्स को डायरेक्टली, तो ध्यान रखना इस चीज को। जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं फॉर्मूलाज लिखने हैं, बच्चे बहुत बार फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो बेटर कि फॉर्मूला एक्सप्लेन करो, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, तो वहाँ फॉर्मूला लिखो। कोई एजम्पशन ले रहे हो तो मन में नहीं लेनी, उसको लिख के आना है। कई बार क्वेश्चन में 2 3 एजम्पशंस लग रही होती है, तो क्वेश्चन आपने किस एजम्पशन से फॉलो किया है वहाँ पे क्लैरिफाई करना है। कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अप्लाई होगा यही होगा, और हम छोड़ देते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं करते। तो मुझे बहुत बार क्या होता है ना, आईसीआई मिस्टेक कर देता है क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में, तो वहाँ ग्रेस मार्किंग मिलती है। वो किस बेसिस पर मिलती है, जिस बच्चे ने एजम्पशन डाल के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है उसको वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तुमने जगह ही छोड़ दी, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, बिकॉज यू नेवर नो ना कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं आ रहा है, आईसीआई की गलती है ना। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, assumptions लिखनी है, क्वेश्चन करके आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना, क्योंकि ग्रेस मार्किंग मिलती है अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो। कंडीशन बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया है, एग्जामिनर को दिख रहा है कि बच्चे ने कोशिश की है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, सेकेंड थिंग बच्चे, सेक्शन नंबर, ऐसे नंबर, एएस नंबर कोट करने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया तुम्हारी आईसीआई बुक्स में नहीं होते, बट तुम्हें लिखना है, आईसीआई नहीं बताता तुम्हें आंसर्स में, बट तुमको करना है। ठीक है, 0.5 यानी हाफ से 1 मार्क की कैरी करती है चीज। नेक्स्ट थिंग, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो स्टार्टिंग में तो बहुत नीट एंड क्लीन चल रही है, लास्ट में तुमने ऐसे लिख दिया खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो ऐसा मत करना। हैंड राइटिंग स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलनी है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, कटिंग अवॉइड करना, कटिंग हो गई है ना अगर मान लो, तो उसी को ओवर राइट मत करना। मान लो कुछ गलत लिख दिया तो ऐसे लाइन लगा के
उसके ऊपर लिखना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, ओवर उसके ऊपर लिखना है। बट ऐसा ना हो तुम उसी को मतलब वापस से उसी पे लिखे जा रहे हो, तो कई बार ना फिगर समझ नहीं आती टीचर को, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आए तो डेफिनेटली पास हो गए, है ना। चलो बच्चे, अब मैं एक छोटे से चीज पर डिस्कस करती हूँ, आईसीए लैंग्वेज में बच्चे कहते हैं हम मतलब मैम 100% तो रट्टा नहीं मार सकते, जो फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में लो हो गया, ऑडिट हो गया, एसएम हो गया ना, तो इन सब्जेक्ट्स में बच्चे क्या करना चाहिए कि मुझे डिटो डिटो लाइन मतलब एग्जैक्टली लिख के आने हैं, पैराज जैसे कि मेरी बुक में लिखे हैं 7 लाइन लिखे हैं तो सातों के सातों चिपका के आने हैं मुझे, नो। आईसीए की बुक में ना कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने पूछा इसके एडवांटेजेस लिखो, वहाँ बुक में आपको 5 हेडिंग दिखेंगी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया होगा, उस एक्सप्लेनेशन में कोई कीवर्ड होगा, लो है तो लो स्पेसिफिक होगा, ऑडिट है तो ऑडिट स्पेसिफिक होगा। यू मेक श्योर हेडिंग एज इट इज हो एंड वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, लाइन आप अपनी फ्रेम कर सकते हो, रट्टा नहीं मारना कि तुम्हें एग्जैक्टली लिख के आओगे, इतना नहीं कर सकते, वी आर ह्यूमन माइंड एंड दिस इज लाइक कॉमन सेंस है कि इतना तो नहीं करना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, बट कंडीशन है वो लो स्पेसिफिक वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जो हमें नहीं करनी एंड अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। जी पहली चीज, कई बार ना हम क्वेश्चंस को मिसरीड कर लेते हैं, है ना, हमें पता नहीं चल रहा होता कौन सा ऐसे आएगा या कौन सा सेक्शन आएगा, तो वहाँ क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करो ध्यान से, हाईलाइट करो कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, उस कीवर्ड से अपने माइंड में मेमोरी कलेक्ट करो, ये किस सेक्शन में अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो ऐसा ना बहुत बार होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला ऐसे आएगा या ये आएगा, ये वाला सेक्शन आएगा ये आएगा, बहुत बार केस स्टडी क्वेश्चन में होता है। तो स्मार्टली दोनों कोट कर दो अपने तरीके से, ऐसे एग्जामिनर को ना लगे ना कि ये कंफ्यूज हो गया बच्चा, दोनों कोट कर दो। तुम्हें लग रहा है यू आर श्योर कि यही है, प्रोविजन यही है, बट नंबर याद नहीं आ रहा कि सेक्शन कौन सा था, कौन सा ऐसे था, तो प्रोविजन एक्सप्लेन करो एंड अवॉइड राइटिंग दैट सेक्शन नंबर ऐसे नंबर, ठीक है। तो भूल गए कोई बात नहीं, बहुत बार होता है हमें प्रोविजन आता होता है, हमने पढ़ा होता है, तो नंबर नहीं याद आ रहा है, हमने याद किया ही नहीं, तो गलत लिखने की बजाय अवॉइड करो उसको लिखना, ठीक है, क्योंकि गलत लिखोगे तो तुम्हारे 1-2 नंबर कट जाएंगे, नहीं लिखोगे तो हो सकता है हाफ मार्क्स ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टाइम मिसमैनेजमेंट बच्चे बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइनें डालने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, टाइम नहीं है तो अवॉइड करो लाइंस डालना लास्ट के 5-10 मिनट का कि उसमें मैंने लाइंस लगा दी है, अदरवाइज अवॉइड इट, ऐसा ना हो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस लगा दी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया था ना, वो चीज अवॉइड करना। एंड ओवर राइटिंग स्ट्राइकिंग ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये दिखाता है कि बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की एंड बस ऐसे ही एग्जाम देने आ गए, लगता है आजमाने की क्या पता क्लियर हो जाए, तो वहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते, राइटिंग का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लियर हो, ऐसा लिखना कि तुम्हें समझ आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम लिखते जा रहे हैं, खुद को ही नहीं पता दोबारा रीड करने में क्या लिखा था, तुम्हें नहीं आ रहा समझ तो एग्जामिनर को भी नहीं आएगा, वो कोई वहां मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं बैठेगा, है ना, वो देखेगा कि ऐसे करके क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी क्लियर लिखना, ओके। नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन पे अटक गए, ट्राई करो सॉल्व करो 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, घड़ी में देख लो कि 5 मिनट में सॉल्व हो गया, ठीक है, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट। तुम्हें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही था, मैंने किया ही था, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, पता नहीं कहाँ अटक गई, मुझे ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, तुम्हारे 15-20 मिनट उसको फाइंड आउट करने में निकल जाते हैं, जो इतने में तो तुम अगला क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, वो क्वेश्चन मार्क कर लो कि मैं बाकी करने के बाद इस पर दोबारा आऊंगी, दोबारा ठीक करूंगी इसको, ठीक है। उसकी पेज छोड़ देना एंड बाद में आना, बैठे मत रहना, बता रही हूँ गलती करते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आगे का पेपर भी छूट जाएगा इस एक अच्छा मार्क्स लाने के चक्कर में कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो करना ही है, अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, नो, छोड़ दो उसको बाद में, ओके। अब बात होती है बच्चे एग्जाम दे के आगे, हो सकता है अच्छा गया, हो सकता है नहीं गया हो, अच्छा गया तो बैग उठा के घर सीधा आ जाना, किसी से शेयर नहीं करना, नहीं अच्छा गया हो तो ये मत बोलना कि अगले अटेम्प्ट में बैठेंगे, अच्छा नहीं गया डिस्कस करने मत लग जाना कि तुम्हारा कैसा गया था, मेरा तो मुझे तो डिफिकल्ट लगा, ऐसे करने लग जाते हैं बच्चे, या आके यूट्यूब पे चेक करने लग जाते हैं रिव्यूज,
इन सब में टाइम बर्बाद नहीं करना। तुम्हें लग रहा है बेकार गया, नहीं गया, अच्छा थोड़ी देर रो लेना, ठीक है, हम चेक करते हैं मार्क्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अरे नहीं भी आएंगे तो आने वाला तो तुम सेव करो अपना एग्जाम, है ना, आने वाला तो बचाओ उसको। ट्राई करो कि नेक्स्ट पेपर में मैं 60 लेके आऊंगी ही आऊंगी, आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट में तो मुझे बचाना ही है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे फाइनल में मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, आई वेस्टेड माई अराउंड 1 to 2 आवर एंड ये सब चीजें मैंने करी थी। बट मुझे जल्दी समझ आ गया, मैंने बैठी वापस से सब बंद करके नेक्स्ट की तैयारी करी एंड उस पेपर में मेरे .40 आए थे। ऐसा फाइनल में होता है, मैंने बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे जब मेरी सीए बनी थी। अगर मैं गिव अप कर देती तो शायद आज मैं सीए नहीं होती, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करनी, मेरे से सीखो और दूसरों की गलतियों से सीखो, रेदर देन कि तुम खुद गलती करके दोबारा अटेम्प्ट में बैठो, है ना। तो ये चीज मत करना, पेपर खराब जाए डिस्कस नहीं करना, चेक नहीं करना, छोड़ दो ऊपर वाले पे कि जैसा गया ठीक है, अगले की तैयारी करो। अब बच्चे मैं दोबारा से आपको बता दूं कि करेक्ट थ्योरी का पैटर्न क्या होता है, लिखने का स्टेप्स क्या होते हैं। ये देखो, पहले बताया था जैसे मैंने, बीच में पेपर के लिखना है, क्वेश्चन फॉर भी, प्रोविजन डाला, एनालिसिस एंड उसमें फैक्ट्स एंड उसका एनालिसिस डाला, देन कंक्लूजन निकाला। कई बार क्या होता है ना बच्चे, जैसे लॉ है, ऑडिट है, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था, उस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए होते हैं, तो हमें कंक्लूजन ना ऐसे 1 and 2 करके यहाँ पे देना है, ठीक है, 1 का ये है, 2 का ये है। ये एक्सप्लेनेशन जो ये पोर्शन है ना, ये बार बार नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम फर्स्ट पार्ट के लिए अलग उसको एक्सप्लेन करो, सेकंड पार्ट के लिए अलग दो, हमारे 5 से 7 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। एक ही बार एक्सप्लेनेशन देके कंक्लूजन में उसको डिवाइड कर दो 1 and 2। नेक्स्ट थिंग, मुझे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किया ये, ठीक है, उसको पहले ऊपर एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ये कौन सा एएस अप्लाई हो रहा है उसकी हेडिंग दी, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया किसके ऊपर है, देन प्रैक्टिकल फिगर जो थी वो डाल के सॉल्व किया एंड कंक्लूजन लिख दो कि दिस इज माय आंसर। बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है बच्चे जो कि हमें फॉलो करनी है। हमेशा अपने साथ वॉच लेके जानी है, देखना कि ये चलती हो, कहीं खराब वॉच लेके चले जाओ तो हो सकता है, वैसे तो एग्जाम हॉल में बच्चे वॉच होती है एक्चुअली, ठीक है, बट बेटर है कि क्यों डिपेंड रहे हम उस पर, है ना, अपनी वॉच लेके जाओ एंड साथ साथ टाइम देखते रहना है। हमेशा 2 बॉल पेन्स एक्स्ट्रा लेके जाओ। कई बार हो सकता है पेन खत्म हो जाए कि तुम बहुत टाइम से उससे प्रैक्टिस करो, एग्जाम में चले ना, है ना, हो सकता कुछ भी हो सकता है, तो एक्स्ट्रा पेन हमेशा लेके जाओ। हो सके तो कैलकुलेटर भी एक्स्ट्रा लेके जाओ, मैं हमेशा लेके जाती हूँ, तुम्हारा कैलकुलेटर खराब हो जाए तो किससे मांगोगे वहां पे, है ना। हमेशा ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो 2 कैलकुलेटर लेके जाओ, एक्स्ट्रा पेन लेके जाओ एंड अपने साथ फेथ लेके जाओ उस ऊपर वाले पे एंड कामली एग्जाम करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही एंड किसी का अगर क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, आई विल रिप्लाई। ऐसे यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू सोनिया।